महोदय से शिष्टाचार भेंट की गई थी और पूरे जो रेंज है, झांसी रेंज है, इसके बारे में उचित दिशा निर्देश लिए गए। और इसी क्रम में आज यहाँ जालौन में पुलिस लाइन में सभी थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारी और शाखा प्रभारी इन सबके साथ मीटिंग की गई है। और जो शासन के, सरकार के और पुलिस मुख्यालय के जितने भी निर्देश हैं उन सबको बताए गए। जो प्राथमिकताएं हैं, चाहे वो अपराधियों को सजा कराने से संबंधित ऑपरेशन कन्विक्शन हो, निगरानी रखने के लिए कैमरे से संबंधित ऑपरेशन दृष्टि हो, इसके अलावा सनसनीखेज अपराध जैसे कि लूट, डकैती और गोकशी आदि, इस पर क्या पुलिस का फॉलोअप एक्शन होना चाहिए और क्या प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए, इसके बारे में सबको बताया गया है। इस जनपद में इस जो डकैती की घटनाएं हैं वो काफ़ी कंट्रोल हुई हैं, चोरी की घटनाएं काफ़ी कंट्रोल हुई हैं, लेकिन और बेहतर इसको कैसे बना सकते हैं इसके बारे में सभी को बताया गया। जहां एक और पुलिसकर्मियों के वेलफेयर की बात हुई है, वहीं अनुशासन बेहतर रखने के लिए भी अवगत कराया गया है। महिलाओं एवं बालिकाओं के संबंध में मिशन शक्ति को जोड़ देने के लिए और उनको अपराध से बचाने के लिए हम क्या प्रयास उठा सकते हैं, इसके बारे में विभिन्न शाखाएं जैसे हमारी ASTU, साइबर सेल आदि हैं, इनको कैसे सुदृढ़ करें, इस बारे हैं सर। किस प्रकार के दिशा निर्देश आपके द्वारा दिए गए हैं और क्या मैसेज? आज ADG कानपुर जोन महोदय से शिष्टाचार भेंट की गई थी और पूरे जो रेंज है, झांसी रेंज है, इसके बारे में उचित दिशा निर्देश लिए गए। और इसी क्रम में आज यहाँ जालौन में पुलिस लाइन में सभी थाना प्रभारी एवं राजपत्रित अधिकारी और शाखा प्रभारी इन सबके साथ मीटिंग की गई है। और जो शासन के, सरकार के और पुलिस मुख्यालय के जितने भी निर्देश हैं उन सबको बताए गए। जो प्राथमिकताएं हैं, चाहे वो अपराधियों को सजा कराने से संबंधित ऑपरेशन कन्विक्शन हो, निगरानी रखने के लिए कैमरे से संबंधित ऑपरेशन दृष्टि हो, इसके अलावा सनसनीखेज अपराध जैसे कि लूट, डकैती और गोकशी आदि, इस पर क्या पुलिस का फॉलोअप एक्शन होना चाहिए और क्या प्रिवेंटिव एक्शन होना चाहिए, इसके बारे में सबको बताया गया है। इस जनपद में जो डकैती की घटनाएं हैं वो काफ़ी कंट्रोल हुई हैं, चोरी की घटनाएं काफ़ी कंट्रोल हुई हैं, लेकिन और बेहतर इसको कैसे बना सकते हैं इसके बारे में सभी को बताया गया। जहां एक और पुलिसकर्मियों के वेलफेयर की बात हुई है, वहीं अनुशासन बेहतर रखने के लिए भी अवगत कराया गया है। महिलाओं एवं बालिकाओं के संबंध में मिशन शक्ति को जोड़ देने के लिए और उनको अपराध से बचाने के लिए हम क्या प्रयास उठा सकते हैं, इसके बारे में विभिन्न शाखाएं जैसे हमारी ASTU, साइबर सेल आदि हैं, इनको कैसे सुदृढ़ करें, इस बारे में। और ओवरऑल जनपद की बेहतर पुलिसिंग से कैसे आम जनमानस में पुलिस की छवि को सुधारा जा सके, जिससे आगे और भी अपराध कम हो और लोग जन सहयोग के लिए पुलिस के साथ जुड़ें, इन सभी बातों के बारे में बताया गया। धन्यवाद। देखिए, सुबह में नीरज कुशवाहा के द्वारा एक सूचना दी गई थी जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि आधे दर्जन के आसपास जो है नकाबपोश कुछ लोग जो है उनके घर में आ गए थे और उनके घर में लूटपाट की गई थी और उनकी पत्नी को और उनकी बच्ची को मार करके वो लोग फरार हो गए थे। जैसे ही इनके द्वारा ये सूचना जो दी गई थी, तत्काल उसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए 6 टीमों का गठन जो है वो किया गया था, जिसमें हमारी SOG की टीम, सर्विलांस की टीम, थाने की टीम, CO सिटी और एडिशनल SP के निर्देशन में जो है बनाई गई थी। और वहां पे लगभग 2 दर्जन के आसपास जो है CCTV कैमरों को जो है एनालिसिस किया गया था, जिसमें ये जानकारी प्राप्त हुई थी कि लगभग 12 से 14 घंटे तक कोई भी व्यक्ति जो है उनके घर में प्रवेश जो है वो नहीं किया था। साथ ही जो घर का जो दृश्य था जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो ज्वेलरी जो है वो लेकर के जो लुटेरे थे वो भाग गए थे, और वो ज्वेलरी जो महिला का मंगलसूत्र है, अंगूठी है, ये सारा चीज जो है वो घर के अंदर से ही टीवी के पीछे जो है वो पुलिस के द्वारा जब जांच की गई, छानबीन की गई, तो उसमें जो है वो मिला था। साथ ही जो हमारी फोरेंसिक की टीम है उसके द्वारा भी जो है जितने भी महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है वो उठाए गए थे और उसको हम लोगों ने कलेक्ट करके उसका विस्तृत रूप से एनालिसिस जो है वो किया था। तो ये निकल करके आया था कि ये पूरा का पूरा ये जो घटनाक्रम जो है वो जो मृतका है उसके पति के द्वारा ही अंजाम दिया गया था। और उसके पीछे का कारण जो था वो ये था कि जो नीरज कुशवाहा है इसका
एक महिला के साथ अवैध संबंध था। इस बात की जानकारी जो है पत्नी को जो है वो हो गई थी और इसको लेकर के रात को लगभग 1:45 बजे के आसपास जो है इनके बीच में विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी। उसी में जो क्रिकेट का बैट होता है उससे जो नीरज कुशवाहा है इसके द्वारा अपनी पत्नी के सर पे जो है कई बार प्रहार किया गया था, जिससे वो गिर गई थी। उसके बाद जो है उनका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई थी। साथ ही इसी दौरान उसकी जो 1 साल की मासूम बच्ची है उसकी भी मौत जो है वो हो गई थी। लेकिन इसके द्वारा जो है पूरे घटनाक्रम को डकैती का रूप जो है वो देने के लिए घर का जितना भी ज्वेलरी है उसको हटा दिया गया था और जो कपड़े थे उन सबको बिखेर दिया गया था, ताकि इस तरीके का परिदृश्य लगे कि डकैती जो है वो हुई है। साथ ही इसके द्वारा अपने सर को भी जो है फोड़ लिया गया था और बार बार जो है यह व्यक्ति बता रहा था कि इतने लोगों ने हमारे साथ ये घटना की। तो एक साइंटिफिक तरीके से विवेचना करके और 4 घंटे के अंदर में इस पूरे जितने भी सूत्र थे इसमें सबकी कड़ियों को जोड़ा गया और जोड़ करके इस घटना का अनावरण जो है वो किया गया है और जो मृतका का पति है उसको अरेस्ट कर लिया गया है और हम लोग इसको ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जो है इसको ला करके इसको जल्द से जल्द जो है ट्रायल कंप्लीट करके इसको सजा जो है वो दिलवाने का हम लोग प्रयास जो है वो करेंगे। सर पहले मां की हत्या हुई क्या बेटे उसकी? देखिए इसमें पहले जो है मां के साथ विवाद जो है वो हुआ था, जिसमें उसके साथ मारपीट हुई थी और उसी दौरान जो है बच्चे की भी हत्या जो है वो इसके द्वारा जो है वो की गई है। तो इसमें जो है सभी जितने भी अन्य महत्वपूर्ण जितने भी साक्ष्य हैं उन सभी साक्ष्यों को विवेचना का में शामिल किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जो है वो प्रचलित है। सर बच्ची की मौत जो किस माई के अंदाजे पक्ष की गई? वालों ने तहरीर दी है, वो दहेज को लेकर बताया गया आपके पहले जो पूरा जी जी उसके बारे में क्या? उसमें इसमें जो मृतका के पिताजी हैं उनके परिवारजन हैं उन सबका कहना है कि पहले भी जो है दहेज के लिए ये लगातार जो है ये प्रताड़ित भी कर रहे थे और मारपीट भी पहले जो है उस महिला के साथ उनके द्वारा किया गया था और कई बार महिला के द्वारा जो है अपने परिवारजनों को ये बात बताई भी गई थी, लेकिन इन लोगों ने इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया था और उनको इस बात का बिल्कुल ही तनिक भी अंदेशा नहीं था कि जो उनका दामाद है वो खुद ही अपनी ही बेटी को अपनी पत्नी की हत्या जो है वो इस तरीके से बर्बर तरीके से कर देगा। सर इसमें आरोपी की जो